सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं रिपीट ब्रीडर सीरीज की हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे रिपीट ब्रीडर ड्यू टू एंडोक्राइन डिसफंक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस। हम सभी के और पशुओं के भी शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू और सामान्य ढंग से चलाने में मदद करती हैं। इन ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और इनसे निकालने वाले रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाय और भैंस का मंत्र 21 दिनों का होता है। इन 21 दिनों में अलग अलग समय पर मादा पशु के शरीर में अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, जिनके कारण पशु गर्मी के लक्षण दिखाता है, पशु के अंडकोश से अंडा निकलता है, और यदि अंडे का सीमन के साथ मिलान हो जाता है तो भ्रूण को विकसित करने और उसे बनाए रखने में भी ये रसायन या हार्मोन मदद करते हैं। इसीलिए जब भी इन हार्मोन्स की शरीर में कोई कमी या इनका स्राव बंद हो जाता है तो शरीर की वह सामान्य प्रक्रिया या तो बाधित हो जाती है या बंद हो जाती है। रिपीट ब्रीडर वो पशु होते हैं जो 2 या उससे अधिक बार भी नए दूध कराने के बाद नहीं रुक पा रहे हैं और हर 21 दिन में बार बार गर्मी के लक्षण दिखा रहे हैं। इसलिए ये कहना एक विरोधाभास की तरह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी पशु रिपीट हो रहा है, क्योंकि यदि उस पशु के शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस या कमी होती तो पशु गर्मी में कैसे आता। इसीलिए हार्मोनल इम्बैलेंस रिपीट ब्रीडर होने का कारण हो, इसके चांसेस बहुत कम हैं। पशु के शरीर में बाहर से हार्मोन या उसके जैसी दवाइयां देने को अक्सर 2 धारी तलवार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये दवाइयां या हार्मोन्स पशु के शरीर में होने वाली कमी को या बीमारी को तो पूरा कर देते हैं, बीमारी को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन साथ ही हार्मोन्स को प्राकृतिक रूप से पशु के शरीर में बनने से में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में हार्मोन्स को ट्रीटमेंट के तौर पर यूज करना हमें तभी चाहिए जब हमारे पास कोई भी विकल्प ना बचा हो। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण रिपीट ब्रीडर होना 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है अनओव्यूलेशन, यानी मादा पशु के शरीर में अंडे का न निकल पाना। ऐसा सामान्यतः हीफर्स में होता है। हीफर्स यानी कि ऐसे पशु जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक एक बार भी बच्चा नहीं दिया है और जिन्हें पशुपालक पहली बार नए दूध कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे पशुओं में गर्मी के लक्षण या तो बहुत हल्के होते हैं या फिर ऐसे पशु लगातार गर्मी में बने रहते हैं। ऐसा फोलिकुलर सिस्ट बनने के कारण होता है और ऐसे पशुओं को निम्फोमेनिया कहते हैं। पशुओं के शरीर में अंडा निकलने की प्रक्रिया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण होती है। इसलिए ऐसे पशु को यदि नए दूध कराने के समय इंजेक्शन कोरोलोन 1500 इंटरनेशनल यूनिट नस में लगाया जाए तो उनके रुकने के चांसेस काफी अधिक हो जाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पशु के रिपीट होने का दूसरा कारण है डिलेड ओव्यूलेशन, यानी मादा पशु के शरीर में अंडे का देर से निकलना। ऐसे पशु काफी लंबे समय तक गर्मी में बने रहते हैं, जैसे 5 से 8 दिन तक। पशुपालक अपने पशु को नए दूध तो करा लेता है, लेकिन अंडा देर से निकलने के कारण अंडे का सीमन के साथ मिलान नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय तक सीमन तो मृत हो चुका है, जिसके कारण फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ऐसे पशुओं के अंदर हम अगर हार्मोन ना देना चाहें तो गर्मी के लक्षण समाप्त होने तक बार बार उसे नए दूध कराते रहना चाहिए, या फिर पशु को नए दूध कराते हुए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एनालॉग जैसे कि बुस्रेलिन एसीटेट 2.5 ml मास में लगाना चाहिए, जिससे उसके रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिलेड ओव्यूलेशन का ही एक दूसरा रूप है स्प्लिट फीड, यानी पशु गर्मी के लक्षण समाप्त होने के बाद लगभग 8 से 12 दिन के बाद दोबारा से गर्मी के हल्के लक्षण दिखाता है। ऐसे पशुओं को इस दोबारा आई गर्मी में जरूर नए दूध कराना चाहिए, चाहे आप उसे पहले भी एआईए नेचुरल सर्विस करा चुके हैं, क्योंकि बेशक आप पहले उसे नए दूध करा चुके हैं, लेकिन अंडा तो अब निकला है, इसलिए बाद में नए दूध कराना ज्यादा आवश्यक है। और क्योंकि लेट ही सही, लेकिन अंडा अपने आप ही निकल गया है, इसलिए ऐसे पशुओं में
बाहर से किसी भी प्रकार का हार्मोन दिए जाने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद दोस्तों तीसरा कारण है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, यानी कि भ्रूण का जल्दी ही मर जाना। ऐसा जनरली पशु के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ऐसे पशु में जनरली गर्मी के लक्षण 25 दिनों के बाद आते हैं। इस कंडीशन में हम पशु को नए दूध कराने के बाद तीसरे और सातवें दिन प्रोजेस्टेरोन एनालॉग 3 ml मास में लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी पशु को नए दूध कराते हुए 2.5 ml बुस्टेरिन एसीटेट मास में लगाना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये उस पशु के शरीर में प्रोजेस्टेरोन के स्राव को नेचुरल तरीके से बढ़ावा देगा। साथियों, हार्मोनल इम्बैलेंस में सिर्फ इतना ही। हम जल्दी ही आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे रिपीट ब्रीडर की अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।